दोस्तों, टॉपिक सेल्फ स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे हैं आप, आज है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई के समसामयिक करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये करंट अफेयर का डेली वीडियो रोज़ लेकर अब आ रहा हूं, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही प्रेस करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के वेटरन कॉमेडियन जिन्होंने शोले फिल्म में अभिनय किया था, उनका निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जो जगदीप। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इनका पूरा नाम है सुरमा भोपाली। ठीक है, जगदीप उर्फ सुरमा भोपाली। इनके निधन पे महानायक अमिताभ बच्चन ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। और इन्होंने जगदीप जी ने अमिताभ बच्चन के साथ शोले और शहंशाह समेत कई फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। ये आप देख सकते हैं, शोले फिल्म का ये सीन है, ये है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय यूजर्स के लिए टिकटॉक के जैसा फीचर ऐप रील्स ऐप लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने, मतलब किस सोशल मीडिया ऐप ने एक टिकटॉक के जैसा ही नया ऐप लॉन्च किया है। तो ये इंस्टाग्राम देख रहे हैं आप, इंस्टाग्राम ये ऐप है, सोशल मीडिया ऐप। जैसे फेसबुक, ट्विटर ये होता है, उसी तरह से इंस्टाग्राम एक ऐप होता है। तो इसने रील्स नामक एक टिकटॉक जैसा ऐप ये लॉन्च किया है, ताकि ये टिकटॉक की जगह ये पब्लिक को निराश न करे, लोगों को इसकी कमी महसूस न हो टिकटॉक का। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है। मैं बता दूं कि ये टिकटॉक जैसा फीचर रील्स लॉन्च किया है, जो कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की तरह ही है, काम करता है, और जिसके यूजर ऑडियो फाइल्स या म्यूजिक ट्रैक के साथ 15 सेकंड का टिकटॉक के जैसा वीडियो बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने 277 अरब रुपए के कोरोना पैकेज की घोषणा की है? मतलब हाल ही में किस देश ने अपने देश में कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए 277 अरब भारतीय रुपए की कोरोना पैकेज की घोषणा की है? तो मैं बता दूं कि ब्रिटेन में ये घोषणा ब्रिटेन में हुई है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के पीएम जो हैं, ये हैं बोरिस जॉनसन। इन्होंने ये घोषणा किया है। तो बता दूं कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 28,59,6,979, यानी कि मैं लिख देता हूँ 28,06,979। ठीक है, ये आंकड़ा अभी है, से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं अब तक दुनिया में। ठीक है, तो 1,20,54,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो उन्हीं के लिए पैकेज घोषणा हुई है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट मैच के कितने साल के इतिहास में ऐसा पहली बार खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच खेला गया है? तो आप समझ रहे हैं कि कोरोना काल के कारण दर्शक भारी मात्रा में बहुत से लोग नहीं आए, जिसके कारण बिना दर्शक के ही क्रिकेट मैच का ये सीरीज चला। तो ये ऐसा हुआ है 143 साल में एक बार हुआ है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जब ये मैच हो रहा था तो किस देश के बीच में हो रहा था? तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 8 जुलाई को हो रहा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है असम सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका दिहिंग पटकाई। तो दिहिंग पटकाई ये अभयारण्य है असम के। तो असम के ये जो अभयारण्य है, इसको अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं दिहिंग जो
दिहिंग जो अभ्यारण्य है यहाँ पर है, ये असम हो गया, ये असम की सीमा की इस साइड में पड़ता है। तो ये बता दूं कि अभ्यारण्य इस असम राज्य में 111.942 वर्ग किलोमीटर में है। अपग्रेड होने के बाद ये अभ्यारण्य असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। मतलब अपग्रेड होने के बाद और इसमें बहुत सी सुविधाओं को अब बहुत से अच्छे से इसको ये सुधार करने के बाद बेहतरीन अभ्यारण्यों में इसकी गिनती होने लगेगी। तो याद रखिएगा असम का दिहिंग पटकाई जो अपग्रेड होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय एथलेटिक्स के किस कोच को 25 वर्ष की उम्र में अधिक होने पर उनको पद से हटना पड़ा? तो ये है बहादुर सिंह। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं, इनको 25 वर्ष की उम्र में अधिक होने पर पद से हटना पड़ा। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया था, इसीलिए इनको जुलाई महीने में यह हटना पड़ा। तो मैं बता दूं कि 25 वर्ष इनकी उम्र नहीं थी, 25 वर्ष का ये इनका अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट था साई ये खेल प्राधिकरण जो है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ है। तो वो ये जून में इनका पूरा हो चुका था, जिसके कारण इनको समय पूरा होने पर 25 वर्ष पूरा होने पर ये हटना पड़ा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत की किस राज्य सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसके अंतर ये इसकी इस सुविधा का, इस पोर्टल की जो फ़ायदा होगा ये अधिकतर युवाओं को होगा। और मैं बता दूं कि इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने वाले महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। इस जॉब पोर्टल को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया जाएगा। मतलब बेरोजगार युवाओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों कारखानों को बेरोजगार युवाओं से जोड़ने का ये महाजॉब्स पोर्टल एक सरल तरीके से काम करेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। याद रखिएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। उनका चित्र सहित मैं आपको दिखा ताकि आपको याद रहे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में कितने ऐप्स को बैन किया है? तो ये ऐप्स का नंबर याद रखिएगा, 89 ऐप्स को बैन किया गया है। ये 89 ऐप जो है भारत में बैन है, ये सारे के सारे चाइनीज ऐप हैं, चाइनीज ऐप है। तो मैं बता दूं कि 89 ऐप को बैन कर दिए और अधिकारियों और कर्मचारियों को स्मार्टफोन से ये ऐप्स हटाने का आदेश दिया है। बैन किए गए ऐप्स टिकटॉक, हेलो, कैम स्कैनर, फेसबुक, टू कॉलर, इंस्टाग्राम और चाइनीज ऐप जैसे ये ऐप शामिल है जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। आप जानती होंगे ये काफ़ी हाईलाइट रहा है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सरकार ने IFSCA के अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो ये होंगे इंजेती श्रीनिवास। इनको अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की मंजूरी सरकार की तरफ से मिल चुकी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प हेतु $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो ये बैंक है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, आप देख रहे हैं। तो इस बैंक ने गंगा के स्थिति, जो गंगा दिन प्रतिदिन कल कारखाने का प्रदूषण का गंदी होती जा रही है, तो उसको सही करने के लिए, उसको साफ स्वच्छ रखने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो बता दूं कि ये नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत
गंगा नदी के कायाकल्प समर्थन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व बैंक मौजूदा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के जरिए वर्ष 2011 से ही सरकार के प्रयासों में व्यापक सहयोग करता रहा है, जिसने नदी के प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना करने में मदद की। विश्व बैंक ने नदी के किनारे स्थित अनेक बसे शहरों और कस्बों में सीवेज के शोधन से जुड़ी अवसंरचना का वित्त पोषण भी किया। तो चलते हैं अगले। नेकर सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपके कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये योजना जो है हथकरघा बुनकरों को ये प्रोत्साहन के तौर पे इन्होंने कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। तो मैं बता दूं कि कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य के बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। सरकार ने इस पहल के तहत 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने सभी रेशम, कपास, ऊन तथा अन्य हथकरघा बुनकरों को इस योजना के लिए पात्र बनाया है। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में सरकार वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में 19,744 हथकरघा बुनकरों को 2,000 रुपये प्रदान करेगी। मशीन करघा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को 2,000 रुपये का एक मुश्त ये रुपये का भुगतान करेगी, ताकि इन लोगों का मनोबल बढ़े और ये देश के विकास में और भागीदार बने और इन पे और अच्छे से ध्यान ये एकत्र कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उद्योग धंधे पर ध्यान लगा पाए, क्योंकि इन्हीं मजदूरों के, इन्हीं हथकरघे या किसी भी मिल या किसी भी फैक्ट्री के कारण ही ये देश चल रहा है और चलता रहेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक सेल्फ स्टडी के द्वारा ये करंट अफेयर का ये सीरीज समाप्त होता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।